बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हाफिज़ इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बाज़ रिवायात में मज़कूर है कि जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आपका खून मुसलसल उबल उबल कर दमिश्क की ज़मीन पर गिरता रहा और बंद ना हुआ। उस वक्त अरमिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए खून, तूने लोगों को आजमाइश में डाल रखा है, अब बंद हो जा। चुनाचे वो रुक गया और ज़मीन में जज्ब होकर नज़रों से ओझल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, तेरा कौन सा बंदा तुझे सबसे प्यारा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, जो मखलूक की याद भुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में फ़ना का ख़याल नहीं आता और वो बका के बारे में भी नहीं सोचते। जब उन्हें दुनिया का ऐश मुयस्सर हो तो वो खुश नहीं होते, जब उनसे दुनिया का ऐश व इशरत ले लिया जाए तो खुश होते हैं। यही लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ और उन्हें उनकी तलब से ज़्यादा देता हूँ। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब बनी इसराइल कसरत गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनके एक नबी अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि अपनी कौम में खड़े होकर मेरी ये बातें सुना दो। उनके दिल तो हैं लेकिन वो समझते नहीं, उनकी आँखें भी हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके कान भी हैं लेकिन वो सुनते नहीं। मैंने उनके आबा व अजदाद की नेकी की वजह से उन पर रहमत की, लेकिन उन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की। उनसे पूछिए कि मेरी नाफरमानी करके उन्हें क्या मिला? क्या कोई शख्स मेरी नाफरमानी करके सआदत हासिल कर सकता है या कोई मेरी फरमाबरदारी करके बदनसीब रह सकता है? जानवर भी अपने घरों को याद रखते हैं और पलट आते हैं, लेकिन उन लोगों ने वो अमाल तर्क कर दिए हैं जिनकी वजह से मैंने उनके बुज़ुर्गों को इज़्ज़त बख्शी थी, और वो दूसरी तरह के कामों में इज़्ज़त तलाश करते हैं। उनके उलमा ने हक़ का इनकार किया, उनके कुरान ने मुझे छोड़कर दूसरों को पूजा, उनके जाहिदों ने अपने इल्म से फ़ायदा ना उठाया, उनके हुक्मरानों ने मुझ पर और मेरे रसूलों पर झूठ बोला, दिलों में धोखा फ़रेब ख़जानों की तरह जमा कर लिया, ज़बानों को झूठ की आदत डाल दी। मैं अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उन पर वो लश्कर चढ़ा लाऊँगा जो उनकी ज़बान ना समझेंगे, उनके चेहरों को ना पहचानेंगे। उन पर ऐसा जालिम और संगदिल बादशाह मुसल्लत कर दूंगा जिसके लश्कर बादलों की तरह, जिनके झंडे उड़ते उकाबों की तरह और उनके शाहसवारों के हमले शहबाजों जैसे होंगे। वो शहरों और बस्तियों को वीरान कर देंगे। अफसोस है एलिया के शहर पर और उसके बाशिंदों पर। मैं उन्हें कत्लो गारत का निशाना बनाऊंगा, उन पर ग़ुलामी मुसल्लत कर दूंगा। खुशियों की गहमा गहमी की जगह चीखो पुकार ले लेगी। मैं उनके लिए आसमान लोहे का बना दूंगा और ज़मीन तांबे की। अगर बारिश बरसी तो नबातात नहीं उगाएगी, अगर कुछ उगा तो वो जानवरों पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश आ जाएगी। उस दौरान में जो काश्त करेंगे मैं उस पर आफात नाजिल करूँगा। अगर उसमें से कुछ बचा तो उसमें बरकत नहीं होगी। अगर वो मुझसे दुआएं करेंगे तो मैं उनकी दुआएं कबूल नहीं करूँगा। अगर मांगेंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। अगर वो रोएंगे तो मैं उन पर रहम नहीं करूँगा। वो गिड़गिड़ाएंगे तो मैं उनसे अपना रुख फेर लूँगा। जब बनी इसराइल दीनी, इखलाकी और माशरती बिगाड़ में हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अरमिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला हूँ और उनके गुनाहों की वजह से इंतकाम लेने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप सखरा बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस चट्टान पर पहुँच जाएं, वहाँ आपको मेरा हुक्म पहुँचेगा। अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, तू इन पर किस कौम को मुसल्लत करने वाला है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो आग की पूजा करने वाले हैं, ना मेरे अज़ाब से डरते हैं, ना मुझसे सवाब की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए, अल्लाह ने अब तक तुम्हारे बुज़ुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी है, लेकिन तुमने मेरे अहकामात को फरामोश कर दिए। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूँगा जो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तबाह करके रख देगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो वो बोले, अरमिया, तू झूठ बोलता है।
और अल्लाह पर बहतान तराशी करता है। क्या अल्लाह अपनी मुक़द्दस सरज़मीन को और अपनी मस्जिदों को अपनी किताब से और इबादत करने वालों से खाली कर देगा? तब ज़मीन पर कौन होगा जो उसकी इबादत करेगा? उन्होंने आपको पकड़कर कैद कर दिया। यही वक्त था जब बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। उसने बैतुल मुक़द्दस से बहुत सा माल गनीमत हासिल किया, बहुत से अफराद को कैद करके बाबुल ले गया। उसने बैतुल मुक़द्दस की इमारत गिरा दी और तौरात के नुस्खे जला दिए। उसने बनी इसराइल के जिन अफराद को ग़ुलाम बनाया उनमें से 7,000 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से थे, 11,000 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के घराने से थे, 8,000 आशिर बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 14,000 ज़बूलून और नफ्ताली के ख़ानदान से, 14,000 दान की औलाद से, 8,000 अशकार बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 2,000 शमून बिन याकूब अलैहिस्सलाम की आल से, 4,000 रॉबिन और लावी के कबीले से और 12,000 बनी इसराइल के दूसरे घरानों से थे। वो उन सब को लेकर बाबुल पहुंच गया। हशाम का कहना है कि जब बख्त नसर बैतुल मुक़द्दस में आया, वहाँ का बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। उसने बख्त नसर से सुलह कर ली। बख्त नसर ने उसे ज़मानत के तौर पर कुछ अफराद लिए और लौट गया। जब वो तिब्रिया के मकाम पर पहुँचा तो उसे इत्तला मिली कि बनी इसराइल ने उस सुलह से नाराज़ होकर अपने बादशाह को कत्ल कर दिया है। उसने ज़मानत के तौर पर पकड़े हुए अफराद के सर कलम किए और दोबारा शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ के बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया और बच्चों और औरतों को ग़ुलाम बना लिया। एक रिवायत के मुताबिक बख्त नसर को मालूम हुआ कि जेल में अरमिया अलैहिस्सलाम भी हैं। उसने आपको रिहा किया। आपने बताया कि मैंने उन्हें उससे डराया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे कैद कर दिया। उसने कहा, कितनी बुरी कौम है जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। वो आपसे हुस्ने सलूक से पेश आया और बनी इसराइल के जो अफराद ज़िंदा बच गए थे उन्हें आपके साथ जाने की इजाज़त दे दी। बनी इसराइल ने कहा, हमने वाकई बुरा काम किया था, अब हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी तौबा कबूल करें। आपने दुआ की तो अल्लाह ने वही के ज़रिए फ़रमाया, मैं उनकी तौबा कबूल नहीं करूँगा। अगर ये सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो उन्हें कहिए कि आपके साथ इस शहर में रिहाइश इख्तियार करें। आपने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, हम उस शहर में कैसे रह सकते हैं, ये तो खंडर बन चुका है। यहाँ के रहने वालों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था, चुनाचे उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। इब्ने कल्बी कहते हैं, उस वक्त बनी इसराइल दुनिया में बिखर गए। कुछ लोग हजाज आ गए, कुछ यसरब में जा ठहरे, कुछ वादी कुरा में रहने लगे। एक छोटी सी जमात मिस्र चली गई। बख्त नसर ने वहाँ के बादशाह को ख़त लिखा कि मफरूर अफराद को उसके हवाले किया जाए। मिस्र के बादशाह ने इनकार किया। तब बख्त नसर ने लश्कर के साथ हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी। फिर बिलाद मगरिब पर हमला आवर हो गया और आखिर तक फतह कर लिया। फिर मगरिब, मिस्र, बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन और उर्दन के बेशुमार कैदियों के साथ वापस आया। उन कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।